हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए जीकैप के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। जो भी बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक 2024 की काउंसलिंग के सेकंड राउंड में बैठने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा काउंसलिंग का आपको प्रोसेस बता दूं। लगभग सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, मैंने आपको बताया भी था कि मोबाइल फोन से आपको कैसे काउंसलिंग करना होता है, कैसे चॉइस फिलिंग करना होता है, कैसे लॉक करना होता है। सिंपल सा प्रोसेस होता है, आसान प्रोसेस होता है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस नोटिस को हम देखते हैं। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। अभी नोटिस जारी हुआ है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। B2P अर्थात पॉलिटेक्निक अर्थात जीकैप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद से आपको जीकैप से कोई लेना देना नहीं है। कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपने सारे लेटर वगैरह डाउनलोड कर लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, फीस जमा कर लिया, उसके बाद से आपको जीकैप से कोई लेना देना नहीं होगा। अब आप B2P बोर्ड में, उसके बाद से आप B2P बोर्ड में चले जाएंगे अर्थात बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे। तो यहाँ से आपको मालूम है कि B2P से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो नोटिस जारी की गई है आपके पेमेंट को लेकर के जारी की गई है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के सामने पेमेंट को लेकर के समस्या आ रही थी। कई सारे बच्चे तो कह रहे थे कि सर हमने पेमेंट किया था, वहाँ पे फील्ड की समस्या आ रही थी और हमें पता नहीं चला और डेट भी इंड होने वाली थी, तो हमने जल्दी जल्दी में एक बार और पेमेंट कर दिया, दो बार पेमेंट कर दिया। इस तरीके की बच्चों के सामने समस्या आ रही थी। तो आपको कैसे चेक करना है जीकैप ने खुद बता दिया। देखिए यहाँ पे आर योर ट्रांजेक्शन गेटिंग फेल्ड, यानी कि अगर आपका ट्रांजेक्शन वगैरह फेल्ड हो रहा है या फिर सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कहीं फेल्ड तो नहीं हो गया है। जैसे मान लीजिए कि लास्ट डेट है, सपोज कीजिए कि लास्ट डेट आ गई और आज आपने पेमेंट किया और पता चले आपको मतलब वहां पे प्रोसेसिंग में चला गया और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि सक्सेसफुल हुआ या फिर होगा या फिर फेल्ड होगा। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता करनी है। मान लीजिए अगर आपका फेल्ड हो गया होगा तो आपका पैसा तो रिफंड की पॉलिसी होती है कि हाँ आपका पैसा चलिए 2 दिन में चला आएगा, चाहे कभी कभी 24 घंटे में भी चले जाते हैं, लेकिन आपको फिर से तब पैसा जमा करना होगा। इस केस में अगर आपका सक्सेसफुल हुआ होगा, प्रोसेसिंग में दिखा रहा होगा, लेकिन अगर आप चेक करेंगे सक्सेसफुल दिखाएगा, तो इस केस में आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वही जीकैप ने बताया। तो सबसे पहले देखिए पेमेंट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए प्लीज चेक फॉलोइंग बिफोर डूइंग ट्रांजेक्शन बिफोर मेकिंग पेमेंट, प्लीज अरेंज टू डू फॉलोइंग फॉर ए सक्सेसफुल एंड कन्वीनियंट ऑनलाइन पेमेंट एक्सपीरियंस। यानी कि अगर आपको सही तरीके से पेमेंट को सक्सेसफुल करना है, सही तरीके से पेमेंट करना है, तो इसके लिए इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें हैं कि सबसे पहले आप जब भी पेमेंट करने जाएं, तो जो भी आप ब्राउजर से कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं क्रोम से, गूगल से जाकर के, तो उसके सारे डाटा को, हिस्ट्री को क्या करेंगे आप करिए कि क्लियर कर देंगे। देखिए क्लियर ऑल कुकीज फ्रॉम डाटा वेबसाइट डाटा, ठीक है, हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री एंड टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स ऑफ योर वेब ब्राउजर। जितने पेज वगैरह ओपन हुए होंगे उनको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, यानी कि पूरा डाटा आप क्लियर कर देंगे जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे। ठीक है, और आप जैसे कभी कभी होता है कि OTP डिले के साथ होता है, तो एक बार आप अपना मोबाइल फोन, जैसे सारे डाटा को क्लियर करने के बाद मोबाइल फोन को एक बार स्टार्ट करेंगे और उसके बाद से सारे पेमेंट को प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। फिर जो भी अगर आप कार्ड चेक कर रहे होंगे तो उस कार्ड को देख लेंगे कि वो कार्ड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि हाँ वो कार्ड के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पेमेंट करने लगते हैं, पहली बार पेमेंट करते हैं और उनको मालूम नहीं रहता है कि हाँ उनका ATM कार्ड से, मतलब जो ATM मिला उनसे, उससे कभी आज तक ट्रांजेक्शन हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ आपको जांच कर लेनी है, ये भी देख लेना है। ठीक है, आपका जो कार्ड है वैलिड है या फिर नहीं है, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया, जो भी स्थिति हो, ठीक है, उसको आपको पहले, अगर आपने पेमेंट किया होगा ऑनलाइन तरीके से उस कार्ड से, ठीक है, जिस भी ATM से आप कर रहे हो, जो जिस भी तरीके से कर रहे होंगे, तभी आपको करना है। फिर देख लेना है कि कहीं वो आपका ट्रांजेक्शन लिमिट तो करिए कि समाप्त तो नहीं हो गया। जैसे मान लीजिए कई सारे बैंक अकाउंट होते हैं, चलिए हाँ आपने इस महीने करिए कि 20,000 का ट्रांजेक्शन कर लिया है, तो उसके बाद से आपको ट्रांजेक्शन नहीं करना है, या फिर एक साथ में आप करिए कि 15,000 या फिर 10,000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और पता चलिए कि आपको फीस जमा करनी है 15,000। मान लीजिए कि लिमिट लगी है, आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा, इस सब अलग अलग बैंक अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ आपकी लिमिट है कि हाँ 10,000 में आप एक बार पेमेंट कर सकते हैं कहीं पे, या फिर पैसा मंगाइए या फिर भेजिए। ठीक है, और पता चले कि जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं उनकी फीस लग रही है 15,325 रुपये। ठीक है, अब इस केस में वो पढ़ेंगे करिए कि मोबाइल फोन से कर रहे हैं, तो पता चले कि वहाँ उनका जो पेमेंट है प्रोसेसिंग में चला जाए, फेल्ड हो जाए, या फिर बाद में जाकर के प्रोसेसिंग में चला जाए, फिर 2 दिन बाद पैसा आए। तो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि चेक कर लेना है कि लिमिट वगैरह सारी चीजें सही है या फिर नहीं, लिमिट वगैरह आपके है या फिर नहीं। ऐसा ना हो कि लिमिट क्रॉस हो गया हो। कभी कभी बहुत सारे अलग अलग बैंक अकाउंट की लिमिट वगैरह अलग अलग होती है। ठीक है, और यहाँ देखिए दूसरा है योर अकाउंट इज डेबिटेड बट ट्रांजेक्शन स्टेटस इज अननोन। यानी कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, और पेमेंट करने के बाद क्या हुआ, आपका पैसा कट गया। ठीक है, और आपका पैसा कट गया और वहां पे ट्रांजेक्शन में दिखा रहा है कि प्रोसेसिंग में दिखा रहा है या फिर फेल्ड दिखा रहा है या फिर कुछ बता ही नहीं रहा है कि पता नहीं मेरा पेमेंट हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, तो देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, क्या है, SBI ई-पे, या ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जाना है। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो एक आपको ऊपर मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे
ट्रांजेक्शन ट्रैक का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस पे आपको चले जाना है, ठीक है। जैसे आप ट्रांजेक्शन ट्रैक पे जाएंगे तो यहाँ पे एक जरूरत होगी आपको मर्चेंट ऑर्डर नंबर का, ठीक है। अब मर्चेंट ऑर्डर नंबर आपको मिलेगा कहाँ से, तो जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप पेमेंट करने जा रहे हैं अपना, करिए कि यूपीआई आईडी या फिर जो भी हो, आप अपना एटीएम वगैरह वहाँ पे डाटा वगैरह फिलअप कर रहे हैं, तो उसके बाद से आप जैसे कंफर्म वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो एक आपको करिए कि ऑर्डर नंबर मिलेगा, जिसे आप मर्चेंट ऑर्डर नंबर कहते हैं, वो आपका ट्रांजेक्शन से पहले ही मिल जाता है, ठीक है। तो उसको आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे तो वही बस मर्चेंट नंबर, आपको मर्चेंट ऑर्डर नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रांजेक्शन ट्रैक में दिख रहा होगा, इसमें जाएंगे तो आपको बस यही जो मर्चेंट ऑर्डर नंबर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मर्चेंट ऑर्डर नंबर, इसी को यहाँ पे फिलअप करना होता है, मर्चेंट ऑर्डर नंबर। फिर ट्रांजेक्शन डेट, किस डेट में आपने ट्रांजेक्शन किया था, पेमेंट मोड क्या था, ऑनलाइन था, किस के माध्यम से आपने किस तरीके से किया था, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, यूपीआई के माध्यम से जो भी होगा, इस कैप्चा को भर के सबमिट करना है। उसके बाद से आपका पूरा जो डाटा है आ जाएगा कि हाँ आपका ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट टाइम दिखा देगा, ट्रांजेक्शन अमाउंट दिखा देगा और ट्रांजेक्शन स्टेटस दिखा देगा कि कंप्लीट हुआ है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट दिखाएगा, मतलब कि आपका पैसा कट गया है। अगर भले ही कट गया होगा, बैंक अकाउंट में नहीं आया होगा, तो 24 घंटे 48 घंटे के बाद आ जाएगा। अगर इनकम्प्लीट दिखाएगा, फेल्ड दिखाएगा, तो अगर कंप्लीट दिखाएगा तो आगे आपको कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। आपका कल अगर अपडेट नहीं भी हुआ होगा वेबसाइट पे, तो कल कि 24 घंटे पे जाते जाते 12 घंटे 24 घंटे में वहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा, पूरे डाटा यहाँ पे आपका आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको चेक करना होता है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें, यही प्रोसेस जीकप ने खुद बता दिया है। आप देखिए, योर अकाउंट इज डेबिटेड एंड यू आर अनेबल टू ट्रैक ट्रांजेक्शन स्टेटस यूजिंग ट्रैक ट्रांजेक्शन स्टेटस मेनू। यहाँ देखिए कंप्लीट, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कंप्लीट मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ सॉरी कंप्लेंट मैनेजमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसके बाद से भी कि आपका पैसा चलिए कट गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जाएगा, देखिए खुद दिया गया है हेल्पलाइन नंबर। आपको ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा फिलअप करना है, ठीक है। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक कंप्लेन नंबर, आपको कंप्लेन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं यहाँ पे कि हाँ आपका कस्टमर आईडी ये है, मर्चेंट नंबर ये है, ठीक है, मोबाइल नंबर ये है, मैंने पेमेंट किया था, ये समस्या आ गई थी, और यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंटेक्ट करके आप ईमेल करके, ठीक है, जो भी ईमेल हो, ठीक है, या फिर फोन नंबर हो, वहाँ से कॉल करके आप करिए कि अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ सर मैंने पेमेंट किया था, मेरे सामने इस प्रकार की समस्या आ गई। तो ये जीकप ने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे इसलिए प्रकाशित किया है, इसलिए करिए कि नोटिस दे दिया है, बहुत सारे बच्चों के सामने इस प्रकार की समस्या आ रही थी, ठीक है। काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं, काउंसलिंग आपको किस तरीके से करना है। जैसे आपका काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होता है कल के डेट में, मैं आपको एक लाइव भी कल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन काउंसलिंग का थोड़ा सा सीक्वेंस आप समझ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहली बार, चलिए मैं आपको लाइव करके ही दिखा देता हूँ। जैसे पहली बार मान लीजिए कि आपने फिलअप किया था जो भी डाटा, चलिए एक मिनट, जो भी आपने पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में वाली की चॉइस फिलिंग दी है, तो अभी जब कल आपका कहिए कि अनलॉक्ड होगा, ठीक है, कल आपका अनलॉक्ड होगा, तो ये सारे जो आपने पहले राउंड में, जो फर्स्ट राउंड में आपने फिलअप किए थे, वो आपका जैसे के तैसे रहेंगे। आपको कॉलेज मिला हो या फिर नहीं मिला हो, ठीक है, जैसे के तैसे रहेंगे। अब मान लीजिए कि आपको चॉइस फिलिंग करना है, तो अगर ये आपकी फर्स्ट चॉइस इज द बेस्ट चॉइस, जाहिर सी बात है, तो अगर आपको ये चॉइस में से चाहिए, मान लीजिए कि कॉलेज आपको नहीं मिला, ठीक है, और इन चॉइस को, ये जो चॉइस आपने पहले से फिल किया था, अगर यही कॉलेज आपको चाहिए, तो इसको आप ऊपर ही रहने देंगे, ठीक है, जो 30 आपने फिलअप किया है इसको ऊपर ही रहने देंगे। इसके नीचे आप करिए कि जो भी आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये 30 तो नहीं मिला है मुझे, अब जाहिर सी बात है फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, हो सकता है सेकंड राउंड में जाकर के मिल जाए, थर्ड राउंड में मिल जाए, तो इसको तो आप ऊपर ही रहने देंगे, चलिए मिलने लायक होगा तो मिल जाएगा। और नीचे भी आप करिए कि 20-30 कॉलेज को और ऐड कर लेंगे, जो अच्छे खासे कॉलेज वगैरह होंगे, जहाँ पे आप जाकर के अगर मिल जाता है तो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद से अगर आपका दूसरे राउंड में नहीं मिलता है, तो तीसरे राउंड में जाएंगे, तो जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने ब्रांचेज वगैरह हैं, सभी को फिलअप कर देंगे, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज, कोई ना कोई सीट आपको मिल जाए कि आप इस बार डिप्लोमा कर ले, आपका एक साल वेस्ट ना हो, ठीक है। तो काउंसलिंग जैसे कल ये पोर्टल ओपन होता है, मैं आपको सारी चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पेमेंट का थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा जटिल है, आप कोशिश करेंगे कि साइबर कैफे से ही कराएंगे, थोड़ा सा बेटर रहेगा। हालांकि वो 200-300-400 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले सकता है, लेकिन पेमेंट फेल्ड होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर आप मोबाइल फोन से करते हैं तो बहुत सारी दिक्कत, कई सारे बच्चे पेज वगैरह, कई सारे पेज ओपन किए रहते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, और पेज ओपन किए रहेंगे, पता चले कि ट्रांजेक्शन वगैरह काम वगैरह जो ऑनलाइन पेमेंट का काम है उसी में चालू कर दे, पता चले कि उनका फेल हो जाए, पैसा कट जाए, फिर 2 दिन बाद पैसा है, तो इस केस में आप आगे चल के परेशानी में पड़ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।